तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। कि जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो भी इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है, और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट है। तो लाइंस ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री दोनों इनफाइनाइट नंबर्स पर है, माने अनलिमिटेड है, जितना खींचते जाए उतना। तो वो क्या होता है? सर्कल, क्योंकि वो डायमीटर के थ्रू गए। फिर जितने भी डायमीटर आप उसमें ड्रा करते जाएंगे तो डायमीटर कितने? अनलिमिटेड नंबर ऑफ, तो उतने लाइंस ऑफ सिमेट्री बन जाती हैं। और जो उनको हम वो करेंगे तो जब जितने खींच देंगे तो वो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो कौन सा है? सर्कल। तो अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर इज क्या हो जाएगा? सर्कल। सर्कल ये आपने लिख दिया। सेकेंड पार्ट है अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दोज आर रेगुलर पॉलीगन्स। तो अ रेगुलर पॉलीगन विद 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। तो भाई रेगुलर पॉलीगन में देखें तो रेगुलर पॉलीगन में देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है। रेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं? जिनकी सभी साइड्स इक्वल हो, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स वाला कोई भी कवर्ड क्लोज्ड जो पॉलीगन हो और उसमें सभी साइड्स इक्वल हो, एंगल्स इक्वल हो, तो ऐसा कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स होती हैं, तो उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 3 होती है। जितने नंबर ऑफ साइड्स होती हैं उतने ही ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री और उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री और 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3। और ऐसे ही स्क्वायर जब 4 साइड्स वाला देखें तो 4 साइड्स वाला होगा तो उसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी और 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो अ रेगुलर पॉलीगन विद 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, तो 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाला कौन सा होगा? तो वो कौन सा होता है रेगुलर पॉलीगन? उस रेगुलर पॉलीगन का नेम है स्क्वायर। क्या नेम है? स्क्वायर। तो अ रेगुलर पॉलीगन विद 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4 इज स्क्वायर। स्क्वायर, फिर स्क्वायर राइट करेंगे इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर स्क्वायर। थर्ड पार्ट है अ ट्रायंगल विद एट लीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड एट लीस्ट 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, माने मेन साइड्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। तो एक तो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, सेकंड हो गया आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल, थर्ड हो गया स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट। तो जब डिफरेंट मेजरमेंट के होते हैं तो उसमें कोई भी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी नहीं होती और ना ही रोटेशनल सिमेट्री होती है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी नहीं होते। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसमें 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं और 3 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहां पर देखें अ ट्रायंगल विद एट लीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, और जो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है तो उसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती उसमें। तो इसका मतलब है कि ये जो 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स हैं उनमें इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है कि जिसमें एट लीस्ट 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री, माने कम से कम 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 3 होती है, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। तो कम से कम 2 होना चाहिए। तो कम से कम 2 वाली कौन सी होती है?
तो ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल विद एटलीस्ट टू लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड एटलीस्ट टू एंगल्स ऑफ सिमेट्री। तो एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी एटलीस्ट कम से कम 2 और उससे ज्यादा भी। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? ये नेम हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपका फोर्थ है अ ट्रायंगल विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। वन लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? ओनली, केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो ऐसा कौन सा होता है? आइसोसेल्स ट्रायंगल, वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो रोटेशनल सिमेट्री उसमें नहीं होती, क्योंकि अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल को आप रोटेट कराएंगे तो 360 डिग्री पर ही सेम फिगर आएगी, बाकी वो अपनी फिगर पर फिट नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब इसमें आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती या एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो अ ट्रायंगल विद ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री इज ज्योमेट्रिकल फिगर। नेम क्या है इसका? आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। फिफ्थ पार्ट अ क्वाड्रिलेटरल माने 4 साइडेड कवर्ड पॉलीगन। अ क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। रोटेशनल सिमेट्री माने रोटेट कराते हैं, तो रोटेशनल सिमेट्री होती है बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होता। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस क्या होगा? जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी तो उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा। जिसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी तो वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगा। तो बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है कि क्या नेम है उस क्वाड्रिलेटरल का? माने जो कौन सा टाइप है जिसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होती, मींस लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है और रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो वो है आपका पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम में आप, तो पैरेललोग्राम जैसे कि आपकी फिगर आपने इस तरह से बनाई, फिगर आपकी इस तरह से बनी हुई है, तो इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री, अगर लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसे करें तो देखिए जो भाग कटेगा तो ये तो हो सकता है कि मिड में कटे, लेकिन ये यहां पर कटेगा करके, तो इसको पूरा कवर नहीं करेगा। या इस तरह से करेंगे तो भी, मान लो यहां से किया आपने, तो भी जब इसको वो करेंगे तो वो पूरा जो उसको कवर नहीं करेगा, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, मींस रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं होगी। तो बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो नहीं है। लेकिन रोटेशनल सिमेट्री में अगर हम देखें तो अगर इसको हम मूव कराते हैं, सपोज करिए कि इसको मूव कराना शुरू किया, तो मूव कराएंगे तो 360 डिग्री तक मूव कराएंगे तो 360 डिग्री पर तो सेम फिगर आ जाएगी। इसको सपोज करिए कि इधर मूव कराया तो ये इस तरह भाग बन जाएगा। जब इसको ये मूव कराएंगे 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर मूव कराने पर सेम यही फिगर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेम यही फिगर आ जाएगी। इसका मतलब हुआ 180 डिग्री पर आती है और 360 डिग्री पर आती है फिगर, सेम फिगर। तो इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। पैरेललोग्राम में रोटेशनल सिमेट्री होती है बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल विद रोटेशनल सिमेट्री बट नो रिफ्लेक्शन सिमेट्री, दैट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। सिक्स पार्ट अ क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। माने क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो उसमें होती है बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती। तो इसमें ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल है, कौन सी फिगर ऐसी है? तो उसको देखने के लिए कि अगर आप काइट देखें, क्या काइट, काइट अगर आप देखें इस तरह से,
तो काइट में देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री ये होती है, इसको ये पूरा पूरा कवर कर लेगा ना। तो क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री, माने रिफ्लेक्शन सिमेट्री है इसमें। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री है कि इसको अगर हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने पर ये पूरा पूरा कवर कर लेगी, लेकिन बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री। अगर रोटेट कराए तो सपोज करिए रोटेट कराए तो इस तरह से आ गया, ये रोटेट कराने पर आपने रोटेट कराया तो ये इस तरह से भाग आ गया, ऐसे आ जाएगा, ये लंबा वाला भाग हो गया, इस तरह से हो गया। जब इसको रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराया 90 डिग्री पर, फिर 180 डिग्री पर रोटेट करा दिया तो ये किस तरह से आ जाएगा, ये भाग हो गया और ये नीचे पहुंच जाएगा, इस तरह से पहुंच जाएगा, ये वाला भाग ऐसे पहुंच गया। अब फिर रोटेट कराएंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा कि ये भाग इस तरह से पहुंच गया, रोटेट कराने पर ये पहुंच गया और ये भाग ऐसे पहुंच गया। तो देख, और फिर इसके बाद जब रोटेट कराएंगे तो रोटेट कराने पर फिर वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा जैसा था। तो रोटेट कराने पर कौन सा होगा, 360 डिग्री पर, 90, 180 और 270 और देन 360 डिग्री पर तो अपने सेम पोजीशन पर आया, केवल 360 डिग्री पर। बाकी देखिए अदर पोजीशन पर आ रहा है, इस पर फिट नहीं बैठेगा, इस पर भी फिट नहीं बैठेगा क्योंकि छोटा वाला पार्ट नीचे है, और इसमें भी फिट नहीं बैठेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें अगर केवल 360 डिग्री पर सेम फिगर आती है, क्योंकि सभी फिगर्स 360 डिग्री पर अपने सेम फिगर में आ जाती है, मतलब जैसी होती है बिल्कुल अपने उसमें फिट बैठ जाती है। लेकिन अगर और भी 1 से माने 360 डिग्री के अलावा भी किसी उसमें अगर वो सेम उसी तरह की फिगर आती है तो रोटेशनल सिमेट्री होती है, नहीं तो नहीं होती है। तो क्वाड्रिलेटरल विद रिफ्लेक्शन सिमेट्री है बट नॉट हैविंग रोटेशनल सिमेट्री, दैट इज काइट। क्या राइट करेंगे, काइट। 7th पार्ट, a geometrical figure which has neither reflection symmetry nor rotational symmetry। माने वो ज्योमेट्रिकल फिगर बताना है जिसमें ना तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशनल सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मींस लाइंस ऑफ सिमेट्री, ना लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और ना ही रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती, दैट इज स्केलन ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल means a geometrical figure which has neither reflection symmetry nor rotational symmetry, that is scalene triangle। तो एक्सरसाइज 11C के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।